यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सुल्तानपुर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सत्तासीन पार्टी बीजेपी भले ही इस चुनाव में दहाई के अंक तक ना पहुंच पाई हो, लेकिन बीजेपी नेताओं द्वारा कुर्सी पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदारों की बात करें तो केवल 2 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में आमने सामने नजर आ रहे हैं, जिसमें एक और 2 बाहुबली भाइयों सोनू सिंह और मोनू सिंह की बहन अर्चना सिंह चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाज सेवी शिव कुमार सिंह की पत्नी और वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी ऊषा सिंह बीजेपी की ओर से संभावित दावेदारी में हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सूबे के पंचायती राज विभाग की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आगामी 15 जून से 3 जुलाई तक की तारीख तय की गई है। जैसे जैसे चुनाव की ये तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे अध्यक्ष पद के दावेदारों ने कुर्सी पर कब्जा करने के लिए गोटियां बिछाना शुरू कर दिया है। बुधवार को जिले के मायंग निवासी यशभद्र सिंह मोनू सिंह ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खासतौर से जिले के पुलिस कप्तान पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मोनू सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जब से पंचायत चुनाव में बहन अर्चना सिंह को जीत हासिल हुई है, तब से मेरे व मेरे भाई सोनू सिंह के साथ साथ समर्थकों के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला पुलिस ने जारी कर दिया है। मोनू सिंह ने यह भी कहा है कि मेरे भाई पर एनसीआर जैसे छोटे मुकदमों पर गैंगस्टर लगाया गया है। शायद इतिहास में ऐसी पहली कार्रवाई होगी। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि जिस वायरल वीडियो पर मेरी बहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, वह वायरल वीडियो वर्ष 2018 का है और मुकदमा अब दर्ज किया जा रहा है। यह पुलिस कप्तान की कार्यशैली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जबकि यह वीडियो ना तो हर्ष फायरिंग का है और ना ही ऐसे किसी स्टेज का है। यह वीडियो राजपूत खानदानों में शादी के बाद एक रस्म से जुड़ा हुआ है। मैं तो यही जानती हूँ कि आत्मसम्मान और रक्षा का हर महिला को अधिकार है, और मैं भी महिला होने के नाते ये बोलना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। उनको सबको जो भी है वो चलाना आना चाहिए। इस बारे में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवार अर्चना सिंह ने कहा है कि यदि घर में शस्त्र है तो महिलाओं को भी इसे चलाना आना चाहिए। आइए आपको दिखाते और सुनाते हैं कि मोनू सिंह ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है। कर रहा है, उसी उद्देश्य से आज हम अपनी बात रखने के लिए आप सबको यहाँ आमंत्रित किए हैं और वही चीज हम आपसे बताना चाहते हैं। क्या मामला हुआ? कैसा? विगत जिस दिन से काउंटिंग हुई है उसी की बात से लगातार हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे समर्थकों पर जिस तरह से यहाँ के प्रशासन ज्यादती कर रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं। पिछले मई में 8 मई को हमारी सुल्तानपुर शहर में तलाशी हुई, कुछ भी मिला नहीं। पूरी अमहर चौराहे पे तलाशी हुई, वहां जब कुछ नहीं मिला तो कोतवाली लेके आए। यहाँ जो भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, काफी लोग उस दिन में कोतवाली में भी थे, सबके आगे तलाशी, लेकिन मिला कहीं कुछ नहीं। उसके बाद भी हमारा चालान हुआ, हमारी जमानत हुई, फिर अभी कल हमको फिर रोक लिया गया, फिर हमारी तलाशी की गई। आखिर ये चाहते क्या है? इसी तरह से चुनाव होता रहा इसके पहले इस जनपद में। किसके इशारे पे ये हो रहा है? शासन सत्ता की इशारे पर यहाँ के जो विधायक और सांसद वही करवा रहे हैं। कौन लड़ रहा है आपके घर से? हम अपनी बहन को चुनाव लड़ा रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल होता है जिसपे आज मुकदमा लिखा जाता है, सर वो क्या वजह है या क्या मामला है? वो जो वीडियो वायरल होता है, वीडियो वो सही है, इसमें हम नहीं कहेंगे गलत है, लेकिन ये वीडियो 2018 का है और शासन ने 2019 से संज्ञान में लेना शुरू किया है। जो ये फायरिंग वाला मामला है शादी में, हर्ष फायरिंग का, इसको शासन ने 2019 से लेना शुरू किया है। और वो हर्ष फायरिंग नहीं है, अगर आप ध्यान से देखिए, वो किनारे खड़ी होकर दगा रही है। और आप लोगों की भी शादी हुई होगी, पुलिस वालों की भी शादी होगी, जब दुल्हन घर पे आती है तो सबके यहाँ गोले तमाशे लगते हैं। कोई बता दे कि जिसकी शादी उसकी दुल्हन घर पे आई वहाँ गोला न दगाया गया हो? ना वहाँ डांस हो रहा है, ना वहाँ जयमाल हो रही है, एक किनारे खड़े होकर फायर कर रही हैं। ये कौन से ये हर्ष फायरिंग किस में आता है? ये नहीं, इस समय वो काफी वर्षों से मान लीजिए सोशल मीडिया पे वायरल था
तो इस समय FIR करना क्या उचित? यही तो परेशान किया जा रहा है हमको। ये हमारे ऊपर FIR करके परेशान कर रहे हैं। आप लोग भी अभी 15 दिन के पहले की बात है, एक वीडियो वायरल हुआ रहा होगा, इन्हीं के लोगों ने बना के एक लड़की का वीडियो डाला था फेसबुक पे। बहुत सारे जिले के बड़े बड़े सम्राट लोग उस पर कमेंट भी किया कि इस पर कार्रवाई हो। कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ आप सबको पता है। उसमें उषा सिंह की फोटो साफ साफ दिख रही कि उनकी गाड़ी से उनके लोगों ने वो वीडियो बना के फेसबुक पे डाला है। इससे गंदा घटिया काम कुछ और कर सकते हैं? जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, कुछ चर्चाएं इस तरह की हैं कि अध्यक्ष का चुनाव को लेकर ये पुरानी वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, या है तो मामला वही चुनाव को ही लेके है, उसमें कोई नई चीज नहीं। उनको लग रहा है कि हम चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वो लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम भी एक एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, उसकी FIR होगी। इन्होंने अपनी बहन से शादी की है, धारा 153A के तहत इनके ऊपर खुद मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये हिंदू मैरिज एक्ट में कानून का उल्लंघन है, जो अपनी बहन से शादी किए हैं। इसकी FIR होगी। माननीय कप्तान साहब से पूछिएगा आप लोग भी क्या करेंगे इसकी FIR। उसकी FIR की जिस लड़की के लोग वीडियो बना के फेसबुक पे डाला था, वो तो साफ तौर पर कहेंगे कि कोई शिकायत मिलेगी तो ये हमारा कौन सा हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम कहाँ हर्ष फायरिंग करते, इस भीड़ में हमने हर्ष फायरिंग की। और हमारे राजपूतों में इतिहास रहा है, अस्त्र शस्त्र चलाना हमारे यहाँ माँ बहनों को सिखाया जाता था। हमारे ऊपर 3 बार हमला हो चुका, 3 बार कचहरी में, 2 बार पुलिस कस्टडी में हमला हुआ है। आप सबको मालूम, पुराने लोगों के साथ मालूम होगा, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, यहाँ तक कि जो हमारे साथ में सुरक्षा में पुलिस वाले थे उनको भी चोट लगी, वो काफी तो छोड़ के मौके से भाग गए थे। अगर हमारे ऊपर कोई हमला होता है, हमारी बहन बेटी अगर असलहा है, लाइसेंसी असलहे है, कोई अवैध तो था नहीं, तो कौन दगाएगा उसको मौके पे? ये तो जान बचाने के लिए खुद ही हमको छोड़ के इलाहाबाद भाग गए थे, सुल्तानपुर भाग गए थे छोड़ के हमको। प्रमुख जी, इन सब चीजों पे आपने कहीं कोई कार्रवाई की है? कोई शासन उसमें कुछ लगातार शिकायत कर रहे हैं, कहीं कोई सुन रहा है? विधायक जी हमारे बड़े भाई के ऊपर गैंगस्टर लगा दी गई। NCR मुकदमे में गैंगस्टर लगा है। ये सुल्तानपुर का इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। जो हमको नोटिस दी गई SDM साहब की, ऐसे इस पूरे फैजाबाद मंडल में 30 सालों के अंदर वैसी नोटिस किसी को नहीं जारी हुई है। आप पता कर सकते हैं अगर इसमें हम कोई झूठ बोल रहे हो तो। पूर्व में आप भी भाजपा का हिस्सा रहे हैं और भाजपा के लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। वो सिर्फ हमारी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर वो ये नहीं चाहते हैं कि हम लोग किसी पद पे पाएं, और कोई रंजिश किसी से नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया पे अभी एक आपका चित्र अभिमन्यु को दिखाया गया था, सर उसका क्या मतलब था? वो हमारी जानकारी में नहीं था। आप ही के लोग जो भी समर्थक डाले रहोगे बना के, उसमें हमारी जानकारी में ऐसी चीज नहीं थी। आपने सांसद का नाम लिया कि वो हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जिसमें सांसद शामिल है। जी बिल्कुल। और कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्या आप नाम बताना चाहेंगे? यहाँ के सदर विधायक सूर्यभान सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय हैं। जिस तरह से हमारे ऊपर हमारी तलाशी ली जा रही, मिल कुछ नहीं रहा है। कल को अगर हमारे ऊपर अटैक हो तो इसका क्या मतलब है? 3 अटैक तो हो चुके हैं, हमारी जान कौन बचाएगा? हमारे ऊपर अगर हमला हुआ, हमने अपने पूरे परिवार से बता दिया, अगर हमारी हत्या हुई तो हम सीधे मुकदमा कप्तान साहब के खिलाफ नामजद लिखाएंगे। और किसी ने सबसे पहले नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरह से तलाशी, कल हमारी जब तलाशी हो रही थी, हम बार बार पूछते हमारी तलाशी होगी, शिव कुमार सिंह की तलाशी क्यों नहीं हो रही? हम 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी चल रहे हैं। दोस्तपुर में क्या हुआ चुनाव के दौरान? BDC का पर्चा लेके फाड़ा गया, थाने में बैठा के सुलह कराई गई। जब वहां के ग्रामीणों ने थाना घेरा तब वहां की सुलह करा के दूसरा पर्चा मंगा गया। वही अभी धनपतगंज में हुआ था, तुमने मुकदमा करते, गैंगस्टर लगाते, सब वही करते जो है। आपने पूर्व में शासन प्रशासन को शिकायत भी भेजी थी, शिकायती पत्र भी बिल्कुल भेजा है, उसके बावजूद कहीं कुछ नहीं हुआ। अब और बता, दोस्तपुर में एक घटना हुई थी, आज की करीब 5-6 महीने पहले की बात है। 307 लगा था, लूट लगी थी। इतने बड़े मुकदमे में करीब 7-8 लोगों के ऊपर FIR हुई, और माननीय मेनका जी के हस्तक्षेप के बाद उस मुकदमे में 151 तक की कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोग पता कर सकते हैं इस चीज को जो है कि उसमें कितनी कार्रवाई हुई, जिसमें 307 लगा हो, 392 लूट लगी हो, और यहाँ NCR में गैंगस्टर लगाई जा रही है। आपको बताइए कि जैसे विधायक जी जो है वो बसपा में, सपा और बसपा में, ऐसे में किसी बड़े नहीं, हम लोग निर्दल होकर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तो हम किसी दल में नहीं है। नहीं, क्या आगे चुनाव को लेकर संभावना लगाई जा सकती है कि किसी पार्टी के? जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, समय आने बिल्कुल बताएं। ज्यादा नहीं, 2 ही दिन का खेल और है, आपको खुद पता चल जाएगा भैया।
अच्छा, आपको क्या लगता है किस वजह से आपको टारगेट किया जा रहा है? चुनाव हम जीत रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं। इसके पहले भी हम चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ। वो अपना प्रचार किए, हम अपना प्रचार किए, हम चुनाव हार गए। शायद इसमें कुछ पत्रकार बंधु उस समय वहां बाहर रहेंगे, कितनी भीड़ थी, हम हार के निकले, हम चुनाव हार गए, आप लोग घर चलिए शांति से, बात खत्म। आज आपको अपने घर पे पीसी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मजबूर कर दिए, हम यहाँ नहीं करना चाहते थे, हमारी ये हाल कर दी कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो कल मैं जब सुल्तानपुर में तलाशी लेने की बात निकला तो रास्ते भर पुलिस हमको दौड़ाती रही, किसी तरह से मैं अपने घर पहुंचा हूँ। सिर्फ यही था कि इनको अरेस्ट कर लो। हम आज सुल्तानपुर में करते, लेकिन रास्ते में अरेस्टिंग हो जाती तो इसीलिए नहीं निकल पाए घर से। आप पत्रकारों के माध्यम से क्या हम आप सबसे न्याय की अनुरोध करेंगे, हमारे साथ न्याय करवाइए। जो ये अत्याचार षड्यंत्र हमारे साथ, हमारे समर्थकों के साथ, हमारे परिवार के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और इस तरह की राजनीति नहीं की जाती कि बहन बेटियों के ऊपर फर्जी FIR करा के, अगर हम समय बदलेगा फिर ये लोग ये नहीं कह पाएंगे कि कौन गलत किया है। हम भूलने वालों में से नहीं, हम भूल जाएंगे। क्या आप पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप जिला पंचायत अध्यक्ष पद का जो चुनाव लड़ा रहे हैं बहन को न लड़ाएं? बिल्कुल, इसीलिए तो सब हो रहा है। सीधा सीधा यही आरोप है कि आप बैठ जाइए घर पे। नहीं, एक चीज अपने बचाव के लिए आप कहाँ अभी तक एप्लीकेशन दिए? माननीय मुख्यमंत्री जी से लेके एक मिनट ठीक है, बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय, DGP साहब, राष्ट्रपति जी के यहाँ सबके हैं। हमने अपने सारे एप्लीकेशन फैक्स कर दिए हैं, रजिस्ट्री कर दी है। कभी कोई सूचना आई कि ऐसा क्यों हो रहा है? या नहीं, कहीं से कोई रिस्पांस कोई नहीं बचाव के आया। लिए नहीं, कोई रिस्पांस नहीं आया कहीं से। इसकी कॉपी क्या है आपके पास? अब हम भिजवा देंगे आपको, हाँ, इसकी भिजवा क्योंकि हमारे पास तो नहीं है। यहाँ पे मौके पर वकील साहब हमारे सब रखे हैं अपने पास जो है। आपको बता दें कि अमाहट चौराहे पर मोनू सिंह को नगर कोतवाल संदीप राय ने कल ही रोककर तलाशी भी लिया था, लेकिन तलाशी पर कुछ भी सामने नहीं आया। मोनू सिंह ने कहा कि जिस तरफ से मेरी बहन को चुनाव से बाहर करने की साजिश रची जा रही है, यदि कोई भी घटना मेरे साथ घटित होती है तो उसके जिम्मेदार सुल्तानपुर पुलिस कप्तान ही होंगे। वहीं जिले के SP डॉक्टर विपिन मिश्र ने भी बयान जारी किया है। अर्चना सिंह के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया गया है? 14 तारीख को एक वीडियो जो आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से ही वायरल हुआ था और उसमें बताया गया था कि एक महिला हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रही है विभिन्न अस्त्रों से। उसका संज्ञान लेते हुए एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्या मामला बहुत पुराना है कि ये जांच का विषय है। मोनू सिंह का दावा है कि चुनावी समीकरण ऐसे हैं कि जिला प्रशासन यदि निष्पक्ष चुनाव करा दे तो मेरी बहन हर हाल में जीत हासिल कर लेंगी। ऐसे में सोनू सिंह, मोनू सिंह व उनकी बहन पर की गई कार्यवाही तथा कथित पुलिसिया कार्यशैली पर बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि जिले की सत्तासीन बीजेपी पार्टी भद्र परिवार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए क्या क्या नया तरीका अपनाती है। दस्तक भारत टीवी से सुनील राठौर के साथ अनुराग द्विवेदी की खास रिपोर्ट।